सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हम देख चुके थे कि वो सभी क्लैन बनाने के लिए रेडी हो गए थे और फिर 2 दिन बाद लंच पे मिलने वाले थे बाकी सारी क्लैन बनाने की डिटेल्स को डिस्कस करने के लिए। तो इससे आगे के चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। वॉल्टर नॉयल के पास भागते हुए आता है और बोलता है कि एक गड़बड़ हो गई। लॉयड और तानिया सारे पैसे लेकर भाग गए और नॉयल को एक लेटर देता है। नॉयल उस लेटर को पढ़ के बोलता है, अच्छा तो लॉयड ने काफी सारी गलत इन्वेस्टमेंट की थी जिसके कारण उस पर काफी सारा कर्ज हो और उसने सारा पार्टी फंड डेब्ट को चुकाने में खर्च कर दिया। और क्योंकि मैं उस पर क्लैन बनाने के लिए जोर दे रहा था तो तानिया और लॉयड दोनों एयरताई छोड़ के भाग गए ताकि हमें पता ना चल सके। नॉयल जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये इतने फुद्दू हैं। वॉल्टर गुस्से में बोलता है, इसमें हंसने की क्या बात है, उन दोनों ने हमें धोखा दिया है। नॉयल बोलता है, यही तो हंसने की बात है। नॉयल जो इतना रिस्पेक्टेबल रिएक्ट करता था उसे गलत इन्वेस्टमेंट्स के कारण पार्टी फंड का गबन करके रातों रात भागना पड़ा। इस बात पे हंसे नहीं तो क्या करे। वॉल्टर तुम भी हंसो। वॉल्टर नॉयल से बोलता है कि ये बकवास बंद करो और बताओ कि आगे अब हम क्या करें। नॉयल सीरियस होकर उससे पूछता है कि तुम्हें ये लेटर कब मिला। वॉल्टर बोलता है यहाँ आने से पहले, और बोलता है कि जब कल रात में टैवर्न में बैठा हुआ था, मतलब कि गिल्ड में बैठा था, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग मिशन के बारे में पता चला। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सुबह लॉयड के पास जाकर इसके बारे में बात की जाए। लॉयड जहाँ रुका था वहाँ के इनकीपर ने मुझे ये लेटर पकड़ाया और बोला कि वे दोनों तो कल रात को ही यहाँ से चले गए। नॉयल वॉल्टर से कहता है कि तुमने उस इनकीपर से पूछा कि वो कितने बजे के करीब निकले थे। वॉल्टर कहता है, हाँ कल रात 8 बजे के करीब निकले थे, वो इनकीपर ने मुझे बताया। नॉयल अपने मन में सोचता है कि सिटी के सारे गेट्स रात 8 बजे के करीब बंद हो जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह 5 बजे खुलते हैं, तो वे दोनों जरूर इसी टाइम के बीच गए होंगे, गेट बंद होने से पहले पहले। नॉयल वॉल्टर से कहता है कि मुश्किल है कि वो घोड़े पे भागे हों, क्योंकि कि अगर वो घोड़े पे भागेंगे तो उन्हें ट्रैक करना आसान होगा, जिसका मतलब कि वो पैदल ही गए होंगे और अभी तक ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचे होंगे। तो हम गार्ड से पूछ सकते हैं कि वो कौन से गेट से गए हैं और घोड़ों के साथ हम उन्हें पकड़ सकते हैं अभी भी। वॉल्टर एकदम जोश में आ जाता है और बोलता है कि चलो गार्ड से पूछने चलते हैं। और नॉयल वॉल्टर से बोलता है कि रुको जरा, बताओ तो सही तुम्हारा प्लान क्या है। वॉल्टर नॉयल से बोलता है कि मैं लॉयड को ढूंढूंगा और अच्छे से उसकी ठुकाई करूंगा, जब तक मैं ये कर नहीं लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद नॉयल वॉल्टर से बोलता है, तुम उससे लड़ोगे, उसे पीटोगे और उसके बाद क्या, तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और नॉयल वॉल्टर को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि इससे ज्यादा मैं उस व्यक्ति से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जिसके पास दिमाग से ज्यादा मसल्स है। वॉल्टर नॉयल की बात सुन के रुकता है और रिएक्शन देता है, क्या कहा तुमने। नॉयल वॉल्टर से बोलता है कि सुनो, तुम में और उन दोनों इडियट्स में यही डिफरेंस है कि वो दोनों डेस्परेट थे। और नॉयल वॉल्टर को कहता है कि तुम उनसे डायरेक्ट लड़ने जाओगे और कुछ बात बिगड़ गई तो इसमें नुकसान अपना ही होगा। जिन पैसों का उन दोनों ने गबन किया वो तो हमें मुश्किल ही मिलेंगे। और नॉयल आगे बोलता है कि अगर उन दोनों के स्किल्स और टैलेंट को देखा जाए तो वो दोनों काफी आसानी से डेब्ट को चुका सकते थे, लेकिन उन दोनों ने चूज किया भागना। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि उन दोनों ने साफ साफ हमें धोखा दिया है। और फिर वॉल्टर से पूछता है कि तुम श्योर हो ना कि तुम लॉयड को हरा सकते हो। और वॉल्टर नॉयल को रिप्लाई देता है, जब तक तुम मुझे वर्क करते रहोगे या मेरी पावर्स बूस्ट करते रहोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। और फिर नॉयल वॉल्टर से पूछता है, तो तुम्हें फिर तानिया से लड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो कॉमन सेंस है ना कि हम लॉयड से लड़ने से पहले तानिया को साइड कर दें क्योंकि वो एक हीलर है। ये सब सुन के वॉल्टर तानिया के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसके दिल में तानिया के लिए पहले से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और नॉयल उसके बाद वॉल्टर से बोलता है कि तुम समझ रहे हो ना यहाँ सिचुएशन कितनी पेचीदा है। फिर नॉयल वॉल्टर को समझाता है कि हमें उन्हें मारने से तो पैसे वापस मिलेंगे नहीं और इससे हमारी जो भी मेहनत है वो वेस्ट ही होगी सिर्फ। और उन दोनों ने भी ऐसा ही कुछ सोच रखा होगा कि हम जब उन्हें पकड़ने आएंगे तो ऐसा ही करेंगे। तो वॉल्टर नॉयल से बोलता है कि तो हम क्या करें, सिर्फ बैठे रहें और देखते रहें। नॉयल बैडेस्ट टोन में बोलता है, नॉट अ चांस, हम उनसे कई गुना वसूल करेंगे। वे दोनों इस दिन को हमेशा याद करेंगे कि हमें इन्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। ये सब सुनकर वॉल्टर भी सहम जाता है और सोचने लगता है कि अब नॉयल करने क्या वाला है। तभी उनके रूम का दरवाजा खुलता है और हमें सामने से आवाज आती है, नॉयल आज लॉन्ड्री डे है।
मैं सारे गंदे कपड़े लेने आई हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि ये सिर्फ एक मेड है जो कि गंदे कपड़े लेने आई है। और वो मेड नोएल को देख के एकदम खुशी वाला वो करके नोएल से बोलती है, आप हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग और ट्रिम लग रहे हैं, कहीं मैंने आपका वर्कआउट इंटरप्ट तो नहीं कर दिया। नोएल सामने से बोलता है, मैरी तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि जब तक मैं आंसर न करूँ जब तक डोर नहीं खोलना है। फिर मैरी वॉल्टर को देख के बोलती है, ओ माय गॉश, ये मत कहना कि मैंने वर्कआउट से भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इंटरप्ट कर दिया है। नोएल बोलता है, नहीं। मैरी शर्माती है और अपने मन में सोचती है, एक टॉपलेस प्रिंस और एक तगड़ा नाइट, लीव दोज हॉटीज अलोन बिहाइंड क्लोज डोर्स एंड दे आर बाउंड टू गेट अप टुगेदर। और उन्हें रोमांस करता हुआ सोचती है। नोएल उससे बोलता है, मैरी तुम ये क्या फालतू सोच रही हो, तुम तो यहाँ लॉन्ड्री के लिए आई थी ना। मैरी बोलती है, मुझे यहाँ इस टाइम नहीं आना चाहिए था, और ये कह के भाग जाती है। वॉल्टर एकदम ब्लैंक हो जाता है और बोलता है नोएल से, हाँ अभी ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। नोएल वॉल्टर को कहता है, वो तो हमेशा ऐसे ही वियर्ड हरकतें करती रहती है। फिर हमें दोनों नोएल और वॉल्टर तैयार होकर टैवर्न की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें कि वॉल्टर नोएल से पूछता है कि हम टैवर्न की तरफ क्यों जा रहे हैं। नोएल वॉल्टर से बोलता है, हर कोई किसी न किसी काम में अच्छा रहता है और तुम लड़ाई में अच्छे हो, तो तुम वही करो और ये सोचने का काम मुझ पे छोड़ दो। इतने साल से हम साथ में हैं, इतना तो तुम कर ही सकते हो। वॉल्टर बोलता है, हाँ चलो ठीक है। इतने में नोएल और वॉल्टर टैवर्न के पास पहुंच जाते हैं। नोएल टैवर्न का गेट खोलता है और टैवर्न का गेट खुलते ही चिल्लाते हुए बोलता है, सुनो सभी, मेरे पास तुम सबके लिए एक जॉब है। नोएल और तानिया, जो कि ब्लू पॉइंट के पार्टी मेंबर थे, वे सारे पार्टी फंड का गवर्न करके सिटी से भाग गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सब उन दोनों को जिंदा पकड़ के लाओ मेरे पास, और इसके बदले मैं तुम्हें 2 मिलियन फिल रिवॉर्ड के तौर पे दूंगा। टैवर्न में बैठे हुए सभी शॉक हो जाते हैं। वॉल्टर नोएल पे चिल्लाते हुए बोलते, तुम ये बात सभी को क्यों बता रहे हो। नोएल बोलता है, तुमने सुना ना, मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये सब लोग उन्हें पकड़ के हमारे पास लाएं। यदि सिर्फ हम दोनों करेंगे तो हमें काफी मेहनत लगेगी। फिर भी वॉल्टर बोलता है, ये तो कोई रीजन नहीं है सारी दुनिया को बताने का। नोएल बोलता है, यदि मैं अनाउंस नहीं करूंगा तो मैं उन्हें कैसे ढूंढ पाऊंगा जो हमारे लिए ये काम कर सकते हैं। तभी नोएल के पास एक सीकर उठ के आता है और पूछता है, तुम रिवॉर्ड को लेकर श्योर हो ना। नोएल बोलता है, हाँ, आई कैन गारंटी पेमेंट ऑन द स्पॉट। उस सीकर्स के पीछे उठ के उसके पार्टी मेंबर्स भी आ जाते हैं और बोलता है कि मैं लाइटनिंग वाइट ये जॉब के लिए तैयार हूँ। और नोएल से बोलता है कि वे दोनों टफ तो हैं, लेकिन तुम्हारी बफ के बिना ये आसान होगा। और पूछता है, कुछ आइडिया है कि वो कब गए, कहाँ गए। नोएल बोलता है, नहीं, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो सिटी के गेट बंद होने से पहले निकल गए हैं। फिर लाइटनिंग बाइट बोलता है कि इसका मतलब कि वो दोनों पैदल ही गए हैं, तो चलो अब हम निकलते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। और सारे निकल जाते हैं। उसके बाद नोएल टैवर्न में और पूछता है, कोई और इंटरेस्टेड है क्या, यदि है तो जल्दी करो, यदि तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए है तो। तभी उसे साइड से एक आवाज आती है, हे किड। तभी हमें एक बुढ़ा दिखाया जाता है। वो नोएल से बोलता है कि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें सुननी चाहिए। नोएल बोलता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन का तो मैं वेट कर रहा था, क्यों से कि किसी न किसी ने तो उन्हें देखा ही होगा। वो बूढ़ा सीकर नोएल से बोलता है, मेरे पीछे आओ, वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ नहीं बता सकता। वे दोनों उसके पीछे जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सीकर बोलता है तुम अपने पार्टी मेंबर्स को ढूंढ रहे हो ना, मुझे पता है वो कहाँ गए हैं। मैंने मिशन से आते समय एक ऐसे ही कपल को देखा है जिसका कि डिस्क्रिप्शन मैच होता है, और तुम्हें सुनने के बाद मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो वही है। वॉल्टर उससे अचानक पूछता है, सच में, कहाँ। सीकर कहता है, अगर तुम्हें इससे आगे जानना है तो तुम्हें डील करनी होगी, तुमने ही बोला है कि 2 मिलियन का रिवार्ड है उन्हें पकड़ने पर। नोएल उस सीकर से रिप्लाई में बोलता है कि रिवॉर्ड मनी तो है उन पे, लेकिन जैसा तुमने बताया अगर वो सही है तो तुम अपने पार्टी मेंबर्स के साथ उन्हें पकड़ने के लिए अभी तक क्यों नहीं गए। सीकर कहता है, मेरे अपने कुछ रीजन है। नोएल उससे बोलता है, लेट मी गेस, तुम्हारी पार्टी इतनी ताकतवर नहीं है ना कि तुम उन्हें खुद से पकड़ पाओ। अगर तुम उन्हें नहीं पकड़ सकते तो ये इन्फॉर्मेशन कोई काम की ही नहीं है तुम्हारी। सीकर नोएल से बोलता है, तो तुम दोनों तो हमारी पार्टी की मदद कर सकते हो उन्हें पकड़ने में। हमारी पार्टी के लिए वो काफी स्ट्रॉन्ग है कि हम उन्हें पकड़ पाए। और बोलता है, यदि तुम मदद करोगे तो तुम उसके बदले थोड़ा रिवार्ड भी कम कर सकते हो, करीब 1.6 मिलियन फिल। नोएल बोलता है, 500 मिलियन। वो सीकर नोएल से बोलता है, क्या 500 मिलियन, बस 500 मिलियन। नोएल उस सीकर से बोलता है कि यदि तुम्हें हमारी मदद चाहिए उन्हें पकड़ने में तो इतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। सीकर नोएल से बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या, 1.5 मिलियन से एक भी कम नहीं करूंगा मैं। तभी वॉल्टर नोएल से बोलता है, इस बंदे के पास जरूर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
नोएल वॉल्टर से कहता है तुम चिंता मत करो, जब तक कि मैं एक ही प्राइस पे अड़ा रहूंगा इस बंदे के पास कोई चॉइस नहीं है, इसे मेरी बात माननी ही होगी। फिर से वो सीकर प्राइस घटा के कहता है 1.4 मिलियन। फिर नोएल कहता है 500 मिलियन। सीकर कहता है बकवास मत करो, तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं। नोएल उस सीकर से बोलता है इन्फॉर्मेशन चाहिए तो है, लेकिन ये गलतफहमी में मत रहो कि उसकी हमें ज़रूरत ही है, क्योंकि कि काफ़ी सारी टैलेंटेड पार्टी उनके पीछे पहले से ही लग चुकी है उन्हें पकड़ने के लिए, और एक ना एक उनमें से कोई उन्हें पकड़ ही लेगा। वो सीकर नोएल से बोलता है कि भले ही वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई लीड नहीं है। नोएल उस सीकर से कहता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं नेगोशिएट करने नहीं वाला। यदि तुम्हें मेरा ऑफर पसंद नहीं तो ये कन्वर्सेशन यहीं एंड होती है। यदि तुम मना करते हो तो मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। नोएल की बात सुन के वो सीकर अब जमीन पे अपने घुटने टेक देता है और कहता है ठीक है हाँ मैं 500 मिलियन में ही बता देता हूँ। नोएल अपने मन में सीकर से बोलता है लूजर, मुझे पहले से ही पता था कि तुम हाँ करोगे ही, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और फिर नोएल उस सीकर से पूछता है चलो फिर बताओ तुमने उन्हें कहाँ देखा। सीकर नोएल से बोलता है मैंने उन्हें साउथ गेट से बार्ले रोड की तरफ जाते हुए देखा, तो वे जरूर कार्नोट विलेज या यूलिन विलेज में रुके होंगे या लगभग वहीं कहीं होंगे। नोएल उससे बोलता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से अपने पार्टी मेंबर्स को गैदर करो और वॉल्टर के साथ यहाँ मेरा इंतजार करो जब तक कि मैं एक जरूरी काम करके मिलता हूँ तुम्हें। वॉल्टर नोएल से पूछता है क्या जरूरी काम, कहाँ जा रहे हो तुम। नोएल वॉल्टर से कहता है मैं आता हूँ, तुम इसके साथ अभी यहीं रुको। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके सामने की उसके वर्कर्स एक आदमी को पीट रहे होते हैं उसी के कहने पर। हमें बाद में पता चलेगा कि ये बंदा कौन है, नोएल को इससे क्या काम है। इसी के साथ इस वीडियो को होता है एंड। मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।